सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 10th के अंतर्गत 817 DI, इस क्वेश्चन पेपर में राइटिंग के अंतर्गत आपसे एक प्रधानाचार्य जी को एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया है। तो साथियों, किसी भी एप्लीकेशन को आपको लिखना है प्रधानाचार्य जी के लिए, तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक इसमें बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। दैट द कॉलेज लाइब्रेरी, कि कॉलेज का पुस्तकालय इज लैकिंग, यानी कि वंचित है, इट्स फंक्शन, अपनी कार्य प्रणाली से। लैक माने कमी भी होता है, यानी कि अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि कॉलेज का पुस्तकालय अपनी क्रिया प्रणाली से वंचित है। तो साथियों, आइए देखते हैं किस प्रकार से आप एक एप्लीकेशन प्रधानाचार्य जी को लिख सकते हैं। तो जब भी आप प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इधर से आप स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा टू, यानी कि सेवा में, और उसके जस्ट नीचे आप लिख देंगे द प्रिंसिपल, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। मैंने लिख दिया है जनता इंटर कॉलेज। अब मैं जहाँ का निवासी हूँ, जो विद्यालय है हमारा, तो खेरागढ़ आगरा में ये स्थित है। तो इतने फॉर्मेट में साथियों केवल आपको अपने कॉलेज का नाम और केवल अपने ज़िले का नाम चेंज करना है। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि विषय, और यह आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर लैकिंग ऑफ लाइब्रेरीज फंक्शन, यानी कि पुस्तकालय की क्रिया, जो कार्य प्रणाली है, उससे वंचित होने के लिए एक प्रार्थना पत्र। इतना मैं साथियों आपको केवल यह जो सब्जेक्ट दिया है यही आपको चेंज करना है, यह आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे डियर सर, यानी कि प्रिय सर। उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा। आगे लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से, सविनय निवेदन है, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज, कि मैं आपके विद्यालय में क्लास 10th का छात्र हूँ। यहाँ तक आप प्रिंसिपल के लिए सेम रखेंगे साथियों, केवल आपको यहाँ सब्जेक्ट चेंज करना होगा केवल। यहाँ तक क्लियर है ना? आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद आगे आप लिखेंगे देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस, हमारे कॉलेज कैंपस में कोई भी पुस्तकालय नहीं है। लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, पुस्तकालय ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है। लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, पुस्तकालय ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है। लाइब्रेरी इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कॉलेज, पुस्तकालय प्रत्येक कॉलेज के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लाइब्रेरी इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कॉलेज, यानी कि पुस्तकालय हर कॉलेज के लिए अत्यावश्यक होता है। सो दैट, ताकि ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्र, मे टेक बेनिफिट्स या फिर एडवांटेज, यानी कि सो दैट, ताकि ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्र, मे टेक बेनिफिट्स या एडवांटेज, ताकि सभी छात्र इसके फ़ायदे उठा सकें। अब साथियों, यह लाइन आपको नीचे लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू प्रोवाइड द लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, यानी कि पुस्तकालय फैसिलिटीज़, सुविधाओं को प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए।
आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द लाइब्रेरी फैसिलिटीज। इसीलिए मैं आपसे पुस्तकालय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन दिस सेशन, इस सत्र में, इन आवर कॉलेज, हमारे विद्यालय में। इसीलिए मैं हमारे विद्यालय में इस सत्र में पुस्तकालय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रिंसिपल के लिए ये अंतिम लाइन आप याद रखेंगे, आई शैल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। आई शैल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे थैंकिंग यू, यानी आपको धन्यवाद देते हुए। नीचे आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, आप चाहें तो प्यूपिल भी आप लिख सकते हैं, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। योर्स ओबीडियंटली प्यूपिल, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आप नीचे लिख देंगे XYZ। इधर आप लिख देंगे डेटेड, और यहाँ आप डेट मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी समस्या नहीं है। आई होप अच्छे से आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।